मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कक्षा में बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी, जो कि हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में योजित है, इस पुस्तिका के तीसरे पाठ प्रश्नोत्तर विनोदः पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले बोध प्रश्नों को जानेंगे और इसके पश्चात संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का हल करेंगे। आइए पाठ में बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ के तीनों श्लोकों का वाचन किया था और उसके पश्चात उनका अर्थ किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। तो पहला श्लोक है कस्त्वम शूली मृगया विसजम नीलकंठ प्रियहम। इस श्लोक में से 5 बोध प्रश्न पूछे गए हैं। हमें इस श्लोक में से ही उनका उत्तर छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न है अत्र प्रश्नकर्तरिका। अत्र प्रश्नकर्तरिका का अर्थ है यहाँ पर कौन प्रश्न कर रहा है, कौन पूछ रहा है। तो आपने पिछली कक्षा में जाना था कि इस श्लोक में भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य संवाद हुआ है। दोनों ने ही संवाद के माध्यम से हास परिहास किया है। इस श्लोक में सभी प्रश्न माता पार्वती के द्वारा पूछे गए हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पार्वती। अगला बोध प्रश्न है विषजम क अन्वेषयति। विषजम मतलब वैद्य, वैद्य को कौन ढूंढता है। तो यहाँ पर पहली लाइन में आपने जाना था कि जब भगवान शिव ने अपना नाम बताया था शूली, मैं शूली हूँ, मैं महादेव हूँ, तो माता पार्वती ने उसका अर्थ पीड़ित व्यक्ति लिया था। तो माता पार्वती ने उत्तर दिया था यदि तुम शूली हो अर्थात पीड़ित व्यक्ति हो तो मृगया विसजम अर्थात वैद्य को ढूंढो। विषजम मतलब वैद्य, वैद्य को ढूंढो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विषजम शूली अन्वेषयति मतलब पीड़ित व्यक्ति वैद्य को खोजता है। अगला बोध प्रश्न है नीलकंठ काम करोति। नीलकंठ का मतलब यहाँ पर है मोर। मोर क्या करता है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर है केका में काम कुरु। नीलकंठ के काम करोति। तो मोर जो ध्वनि निकालता है नाचते हुए उसको केका ध्वनि कहते हैं। तो इसका आंसर होगा नीलकंठ के काम करोति। तीसरा बोध प्रश्न है कह न वदति अर्थात कौन नहीं बोलता है। जब माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि आप कौन हैं, तो भगवान शिव उत्तर देते हैं अहम स्थाणु, मैं स्थाणु हूँ अर्थात मैं महादेव हूँ। किंतु माता पार्वती स्थाणु शब्द का अर्थ महादेव ने लेकर के शाखाभीन वृक्ष लेती है अर्थात ठूंठ वृक्ष। तो माता पार्वती कहती हैं यदि आप वृक्ष हैं तो बोल कैसे रहे हैं, क्योंकि वृक्ष बोलता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वृक्ष न वदति अर्थात वृक्ष नहीं बोलता है। या जो शब्द आया है श्लोक में तरु, यह भी इसका आंसर हो सकता है। तो वृक्ष या तरु। अगला क्वेश्चन है हतवचा कह अर्थात निरुत्तर कौन हुए। तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है हतवचा पातु वश चंद्रचूड़, तो इसका मतलब है ऐसे चंद्रचूड़ जो हतवचा है मतलब निरुत्तर हैं, पातु वह हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर चंद्रचूड़ इसका आंसर आएगा। हतवचा चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ शब्द का अर्थ होता है जिनके सर पर चंद्रमा विराजमान हो। दूसरा श्लोक है कोयम द्वारि हरिहि पर्याहुपवनम शाखा मृगस्यात्र किम कृष्णो हम दयिते बिभेमि सुतराम कृष्णादहम वानरात राधेहम मधुसूदनो ब्रजलताम तामेव पुष्पान्वितान इत्थम निर्वचनीकृतो दयितया ह्रीणो हरिहि पातु वह। इस श्लोक में से 4 बोध प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें श्लोक में से छांट कर ही देना है। तो पहला बोध प्रश्न है अत्र प्रश्नकर्तरिका अर्थात यहाँ पर प्रश्न पूछने वाली कौन है। तो आपने जाना था पिछली कक्षा में कि दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण और राधा के बीच में संवाद है। दोनों ने संवाद के माध्यम से हास परिहास किया गया है। इस श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में राधा ने सारे प्रश्न पूछे हैं भगवान कृष्ण से। तो यहाँ पर उत्तर होगा राधा। दूसरा बोध प्रश्न है हरि कम गच्छतु अर्थात हरि कहाँ जाओ। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं हरि हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तो राधा जी हरि शब्द का अर्थ लेती हैं वानर अर्थात बंदर। तो वे कहती हैं पर्याहुपवनम अर्थात उपवन में जाओ। तो हरि कम गच्छतु इसका उत्तर होगा उपवनम। तीसरा बोध प्रश्न है कृष्णात वानरात का विभेति, काले बंदर से कौन भयभीत होती है। तो इसका उत्तर होगा राधा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कृष्णो हम दयिते विभेमि सुतराम कृष्णादहम वानरात। अहम कृष्णाद वानरात सुतराम विभेमि, ऐसा कौन कह रहा है। तो राधा जी कह रही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राधा। तो अंतिम बोध प्रश्न है कह पुष्पान्विताम लताम व्रजतु। तो इसका आंसर होगा
मधुसूदनः। मधुसूदनः, क्योंकि इसका उत्तर है तीसरी पंक्ति में, राधेहम मधुसूदनो ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विताम। तो कह पुष्पान्विताम लजाम ब्रजतु, इसका उत्तर होगा मधुसूदनः। आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है, कस्त्वं भो कविरश्मि तत् की मुसके क्षीणों से ना हारतो। तो इसमें से 4 बोध प्रश्न पूछे गए हैं। पहला बोध प्रश्न है, कवि ही कीदृश अस्ति, कवि कैसा है। तो इसका उत्तर होगा क्षीणों से ना हारतो, अर्थात आहार के बिना वह क्षीण हो गया है, दुबला हो गया, कमजोर हो गया है। तो कवि क्षीणः अस्ति। दूसरा बोध प्रश्न है, गुणिनः अपि इयं का। गुणिनः अपि इयं का, तो इसका जो आंसर है दूसरी पंक्ति में है कि दिग्देशम गुणिनो अपि दुर्गति रियम। तो इसका जो उत्तर है वह है दुर्गति। दुर्गति। तीसरा बोध प्रश्न है, विंध्ये किम न भवति। विंध्ये मतलब विंध्याचल पर्वत पर, किम न भवति क्या नहीं होता है। इसका उत्तर होगा ईंधनम। ईंधनम। इसका उत्तर लास्ट लाइन में देखिए, विंध्ये नैंधनम मम्मुदो न सलिलम नान्नम धरित्री तले। तो विंध्याचल पर्वत पर ईंधन उपलब्ध नहीं है, समुद्र में जल उपलब्ध नहीं है, और धरित्री तले मतलब धरती पर अन्न उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए विंध्ये किम न भवति ईंधनम इसका उत्तर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बोध प्रश्न है, कुत्र अन्नम न भवति। तो इसका उत्तर होगा धरित्री तले। धरित्री तले। तो अभी तक हमने बोध प्रश्नों के बारे में बात की। ये सारे बोध प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक श्लोक दे करके उसमें से 3 से 5 बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको श्लोक में से छांट कर देना होता है। तो इसलिए हमने अभी तक बोध प्रश्न किए। अब हम जानेंगे संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखित वचनम कह का कम वदति। अर्थात जो भी ये वचन लिखे हुए हैं ये किसने किसके लिए कहे। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। जैसे वचन है, केकाम एकाम कुरु, अर्थात एक के का ध्वनि करो। यह किसने कहा? यह माता पार्वती ने शिव भगवान से कहा। तो लिखा है पार्वती शिवम वदति। इसी प्रकार अगला जो वचन है वह है मृगया विसजम, अर्थात वैद्य को ढूंढो। यह वचन किसका है? तो यह वचन माता पार्वती का है। किसके लिए? भगवान शिव के लिए। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा मृगया विसजम। तो इसका आएगा पार्वती शिवम वदति। पार्वती शिवम वदति। अगला वचन है नीलकंठः प्रियहम, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। यह किसका वचन है? तो यह भगवान शिव का वचन है। तो आएगा शिवः, किसके लिए कहा? माता पार्वती के लिए कहा। तो आएगा पार्वतीम, शिवः पार्वतीम वदति। इसी प्रकार अगला वचन है नैव दृश्य विषाणे, अर्थात नहीं दिखाई दे रहे हैं सिंह। आपके सिर पर सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब महादेव ने कहा, अर्थात शिव ने कहा कि मैं पशुपति हूँ, तो माता पार्वती ने कहा यदि आप पशुपति हैं तो आपके सिर पर सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यह किसने कहा? यह कहा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए। तो आएगा पार्वती शिवम वदति। अगला वचन है जीवितेशः शिवायाः, मैं शिवाया का जीवितेश हूँ, अर्थात पार्वती का पति हूँ। यह किसने कहा? तो आएगा शिवः पार्वतीम वदति। शिवः पार्वतीम वदति। आगे है अगला वचन है कृष्णो हम दयिते। कृष्णो हम दयिते, हे प्रिय मैं कृष्ण हूँ। यह किसने कहा? यह भगवान कृष्ण का। किससे? राधा से कहा। तो आएगा कृष्णः राधाम वदति। भगवान कृष्ण राधा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे प्रिय मैं कृष्ण हूँ। अगला वचन है विभेमि सुतराम कृष्णादहम वानरात, मैं काले बंदर से अत्यधिक भयभीत होती हूँ। तो यह किसने कहा? यह राधा ने कहा। किससे कहा? कृष्ण से कहा। तो आएगा राधा कृष्णम वदति। राधा कृष्णम वदति। अगला है देशम न मामेव धिक, देश को धिक्कार नहीं है मुझे धिक्कार है। ऐसा कौन कह रहा है? तो आएगा कवि ही जन्म वदति। कवि ही जन्म वदति, कि देश को धिक्कार नहीं है, धिक्कार मुझे है। अगला वचन है दिग्देशम गुणिनोपि दुर्गतिरियम। यह किसने कहा? कि ऐसे देश को धिक्कार है जहां पर गुणी जनों की भी दुर्गति होती है। तो यह कौन कह रहा है? आएगा जनः कविम वदति। जनः कविम वदति। दूसरा क्वेश्चन है क स्तंभस्य वाक्यैः ख स्तंभस्य वाक्यानि मेलयत। जो क स्तंभ है उसके वाक्यों को, शब्दों को
ख स्तंभ के वाक्य या शब्द से जोड़ना है, मिलन करना है। जैसे इन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया है कस्त्वम सूली। इसी प्रकार होगा कोयम द्वारी, इसका होगा हरि, कोयम द्वारी हरि। नीलकंठः प्रियेहम, इसका होगा केकामेकाम कुरु, नीलकंठः प्रियेहम केकामेकाम कुरु। इसी प्रकार से कस्त्वम भो कविरश्मि, कस्त्वम भो कविरश्मि। अगला है स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरु, स्थाणुमुग्धे न वदति तरु। लास्ट इसमें है दिग्देशम गुणिनोपि दुर्गतिरियम, तो होगा देशम न मामेवधिक। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है अत्र हरेः शब्दस्य के अर्था सन्ति। जब आपने श्लोक पढ़ा होगा तो आपने उसमें जाना होगा जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हरि हूँ, मैं कृष्ण हूँ, लेकिन राधा जी वहाँ पर हरि का अर्थ लेती है वानर अर्थात बंदर। तो यहाँ पर हरि शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कृष्ण और दूसरा अर्थ है वानरः, वानरः। तो पहला क्वेश्चन है अत्र हरेः शब्दस्य के अर्थाः सन्ति, तो आएगा अत्र हरे शब्दस्य कृष्णः वानरः अर्थाः सन्ति। दूसरा प्रश्न है हरि शब्दम श्रुत्वा राधा कृष्णम किम अकथयत, हरि शब्द सुनकर राधा कृष्ण से क्या कहती है। तो इसका उत्तर होगा हरि शब्दम श्रुत्वा राधा कृष्णम कथयत डैश, क्या कहती हैं, उपवनम प्रयाहि, उपवनम प्रयाहि अर्थात उपवन को जाइए। इसमें तीसरा प्रश्न है कवि ही अस्मि इति श्रुत्वा जनः कम धिक् वदति, कवि हूँ ऐसा सुनकर लोग किसको धिक्कारते हैं। तो उत्तर आ जाएगा कवि ही अस्मि इति श्रुत्वा जनः देशम धिक् वदति, कवि हूँ ऐसा सुनकर लोग देश को धिक्कारते हैं। अगला क्वेश्चन है पशुपति इति श्रुत्वा पार्वती किम कथयति, पशुपति यह सुनकर पार्वती क्या कहती है। तो पार्वती कहती हैं नैव दृश्ये, नैव दृश्ये विषाणे अर्थात आपके सिर पर सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि आप पशुपति हैं अर्थात बैल हैं तो आपके सिर पर सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदा कवि ही पाकाय बुद्धिम विदधाति तदा किम किम भवति, अर्थात जब कभी भोजन पकाने में स्वयं को सन्नद्ध करता है, स्वयं को तैयार करता है, तब क्या क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा यदा कवि पाकाय बुद्धिम विदधाति तदा विंध्ये अर्थात विंध्याचल पर्वत पर नैनधनम, नैनधनम मम्बुधौ अर्थात अम्बुधौ समुद्र में, न सलिलम नान्नम धरित्री तले, नान्नम धरित्री तले। तो इसका जो उत्तर है वह है विंध्ये नैनधनम मम्बुधौ न सलिलम नान्नम धरित्री तले। इसमें अंतिम प्रश्न है कीदृशः कवि ही पाकाय बुद्धिम विदधाति, कैसा कवि भोजन पकाने में स्वयं को नियोजित करता है अर्थात भोजन पकाने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर होगा क्षुधितः अर्थात भूखा, पाकार्थी अर्थात भोजन पकाने की इच्छा वाला, कवि ही पाकाय बुद्धिम विदधाति। तो पूरा उत्तर है क्षुधितः पाकार्थी कवि ही पाकाय बुद्धिम विदधाति अर्थात भूखा और भोजन पकाने की इच्छा वाला कवि स्वयं को भोजन पकाने में नियोजित करता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम शब्दानाम पर्यायवाचिनः शब्दान लिखित, अर्थात नीचे लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए अर्थात समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे इन्होंने उदाहरण स्वरूप दिया है स्थाणु, इसका है तरु, वृक्षः, पादपः, स्तंभः। इसी प्रकार से अगला शब्द है हरि, हरि का होगा विष्णु, अगला होगा वानरः, अगला है रमेशः, फिर है कृष्णः, अगला हो सकता है रमाकांत, रमाकांतः। तो ये इसके समानार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार से अगला शब्द है शिवः, इसके समानार्थी शब्द में आएगा महेशः, पशुपतिः, शिवः, नीलकंठः,
फिर स्थाणु, उमेशः, ये शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। अगला शब्द है अंबुदी। अंबुदी का होगा पयोधिः, वारिधिः, रत्नाकर, रत्नाकरः, समुद्रः, सागरः, उदधी। इसमें अगला शब्द है सलिलम अर्थात जलम, होगा जलम, वारि, पयः, नीरम, उदकम, तोयम। इस प्रकार से अगला शब्द है धरित्री। इसके समानार्थी शब्दों में पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा, धरा, मही आदि शब्द हैं। इसी प्रकार से अगला शब्द है शाखा मृग। शाखा मृग के समानार्थी शब्दों में वानरः, हरिः, कपिः आदि। तो अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानां तृतीया विभक्तेः षष्ठी विभक्तेः च रूपाणि लिखत। जैसे इन्होंने उदाहरण स्वरूप दिया है हरिः, तो हरिः के तृतीया में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि और षष्ठी में हरेः, हरियोः, हरिणाम आदि शब्द हैं। इसी प्रकार से जो इन्होंने शब्द दिए हैं कविः, मणिः, पशुपतिः आदि शब्द, इनका हमने तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में रूप लिखने हैं। तो शब्द है कविः, इसके तृतीया विभक्ति में रूप बनेंगे एक वचन में कविना, द्विवचन में कविभ्याम और बहुवचन में बनेगा कविभिः, कविभिः। इसी प्रकार से षष्ठी में रूप बनेगा कवेः, एक वचन बनेगा, द्विवचन बनेगा कवयोः और बहुवचन बनेगा कवीनाम, कवीनाम। इसी प्रकार से शब्द है मणिः। मणिः का तृतीया व्यक्ति बनेगा एक वचन में मणिया, मणिभ्याम, बहुवचन बनेगा मणिभिः, षष्ठी बनेगा मणेः, मणियोः, मणिनाम। अगला शब्द है पशुपतिः। पशुपति शब्द का तृतीया व्यक्ति बनेगा पशुपत्या, यह बनेगा एक वचन में, द्विवचन बनेगा पशुपतिभ्याम, बहुवचन बनेगा पशुपतिभिः, पशुपतिभिः। षष्ठी में बनेगा एक वचन में पशुपत्युः, द्विवचन बनेगा पशुपत्योः, बहुवचन बनेगा पशुपतीनाम, पशुपतीनाम। आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है अरिः। अरिः का तृतीया बनेगा अरिणा, द्विवचन बनेगा अरिभ्याम, बहुवचन बनेगा अरिभिः। षष्ठी में बनेगा अरेः, अर्यो, बहुवचन बनेगा अरिणाम। अगला शब्द है रविः। रवि शब्द का तृतीया एक वचन बनेगा रविना, द्विवचन बनेगा रविभ्याम, बहुवचन बनेगा रविभिः। षष्ठी एक वचन बनेगा रवेः, द्विवचन बनेगा रवियोः, बहुवचन बनेगा रवीणाम। इसमें अंतिम शब्द है शशि। इसका तृतीया एक वचन बनेगा शशिना, द्विवचन में शशिभ्याम, बहुवचन में शशिभिः। षष्ठी एक वचन बनेगा शशेः,
द्विवचन बनेगा शशियोः, बहुवचन बनेगा शशीनाम। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई।